सुंदर दिशे त्रिभुवन सबुठ सुंदर जगह थाए से हूँ प्रभु भक्त सीधा सुंदर कथा सुंदर भक्त निवेदन प्रभु रत्न सिंहासन सुंदर दिशे त्रिभुवन आरती सुंदर आरती रागी बनाए सुंदर भक्त सुंदर भक्त रागी हरि बोल बोला देखा भक्त सुंदर भक्त रागी भव सुंदर 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 श्री भगवत लागी जगत सुंदर लागी सुंदर मोर शिखर तू श्री गोविंद शिखर तू सृजित गोविंद सुंदर हरि श्री माउसी आगुर खाओ भगवान राम भद्र की माउसी श्री भरत लाल की श्री लक्ष्मण लाल की श्री शत्रुघ्न लाल की भगवती सीता मैया की वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की। सज्जन मंडली संत सम्मेलन भव्य आयोजन ने ओडिशा नुहे सारा भारत वर्ष प्रतिष्ठित संगीत निर्देशक जहांकर ख्याति ओडिशार पुरपल्ली रे एवं भारत वर्ष रे भारत बाहर जेते ओडिया अछंती समस्त जहां जो सम्माननीय मनमथ मिश्र भाव में जानती समस्त करताली दे स्वागत करवा माँ माने गोटे हुड़हुड़ी दिंतु आम समस्त से
परम आदरणीय मनमथ मिश्र महाभाग आज कार्यक्रम तो चलो अपराह्न 3टा पर्यंत भजन कार्यक्रम चलो आम गहन सन्थ महापुरुष माने पहुंची अन्य सन्थ माने आगमन कर विराजमान करेंगे यही परिप्रेक्षी मु आम समस्त सम्माननीय ओडिशार लब्ध प्रतिष्ठा संगीत निर्देशक तथा निजे स्वर बांधती निजे से गीत को गाती परम आदरणीय मनमथ मिश्र को अनुरोध करी यही मंच ऊपर को आसवे यही मंच रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ अमृतमय भजन परिवेशन करेंगे तापरे आज भव्य धर्मसभा एवं संत सम्मेलन को आम आनुष्ठानिक उद्घाटन करवा। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। शंख मध्ये सदर कमळी रत्न सिंहासन सर्वाण युक्त नवधर रुचिर सरुतम चाकरी भाग्य
नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि बाष्पवारी परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। बोलिए आनंद कंद भगवान की। करुणा करुणालय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक विश्वचिंतामणि महाप्रभु श्री राघवेंद्र सरकारंकर अमृतमय पावन मंदिर और विग्रह प्रतिष्ठा महामहोत्सव आज हेउछि मध्यम दिवस। यही पवित्र अमृतमय दिवस रे आमे आयोजक मंडली शंकराचार्य स्वागत समिति एवं श्रीराम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव समिति आनुकूल्य रे आयोजित यही भव्य धर्म सभा एवं संत सम्मेलन रे आमे समस्ते आजी संत महंत मठाधीश मानकर अमृतमय संदर्शन करिबा। सज्जन मंडली भक्तिमती मां माने युवबंधु तथा गणमाध्यम छापा गणमाध्यम एवं वैद्युतिक गणमाध्यम समस्त प्रतिनिधि समूह तथा सुदूर कटक आसिथिबा समस्त लब्ध प्रतिष्ठा गीतकार एवं गायक मानक कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन जनाऊछि। आमे वर्तमान पर्यंत आम समस्त सम्माननीय मनमथ मिश्रंकर अमृतमय कंठरू सुमधुर कंठरू महाप्रभुंकर भजन शुणुथिले। आम गहन रे भगवान गोवर्धन पीठ अनंत श्री विभूषित साक्षात शिव स्वरूप श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान कृपा पात्र गोवर्धन पीठ पुरी प्रतिनिधि भाव आम गहन रे पहुंची परम वंदनीय आम समस्त पूज्य सम्माननीय ब्रह्मचारी ऋषिकेश महाभाग आम गहन रे ये जिल्लार विद्वान भगवान शंकराचार्य महाभागंकर कृपा पात्र हमें समस्त जहां को पंडित प्रवर विश्वनाथ रथ शर्मा नाम जानिछे परमादरणीय रथ शर्मा महाभाग महोदय पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन राष्ट्र संत लक्ष्मणानंद सरस्वती जी महाभागंकर कृपा पात्र शिष्य स्वामी अभेद्यानंद सरस्वती जी महाभाग तत्सहित ये जिल्लार समस्त संत महंत मठाधीश माने आयोजक मंडली निमंत्रण रे आज भव्य श्रीराम मंदिर एवं विग्रह प्रतिष्ठा महामहोत्सव रे शामिल होती। आमे समस्ते से संत महंत मठाधीश माननकु हरिबोल एवं हुड़हुड़ी दे स्वागत करिबा। बोले आनंद कमार। आयोजक मंडली समूह को निवेदन करिबी समस्त
भक्त मानू से श्रीराम पर्वत उपरू यही धर्मसभा मंच को स्वागत करी आनिबा पाई समस्त भक्त माने एठी आमे सम्मिलित हवा संत माने आम भितरे तांकर अमृतमय आशीर्वाद बांटिबे आम गहन रे गोवर्धन पीठ आदित्य बाहिनीर ओडिशा राज्यर प्रमुख कार्यकर्ता माने मध्य पहुंची सौरी रंजन पंडांग ठारू आरंभ करी भवानी पर्यंत समस्ते ए पवित्र आयोजन रे गोवर्धन पीठर ब्रह्मचारी माने मध्य एही कार्यक्रम रे शामिल हेछंती पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान स्वीकृति रे एही भव्य दिव्य कार्यक्रम आशीर्वाद रे अनुष्ठित हेउछि पादर प्रतिकूलता नै भगवान शंकराचार्य महाभाग आम गहन रे आज पहुंच पारु नाहंती पादर अनुकूलता नै पूज्य शंकराचार्य भगवान आसीबे एवं भगवान रामलाला को श्री विग्रह मान को दर्शन करने सहित पुनः आम समस्त मध्य आशीर्वचन प्रदान करिवे भगवान शंकराचार्य आसीबे भगवान रामलाला को दर्शन करने पाई आमे आसीबा भगवान शंकराचार्य एवं भगवान रामलाला को दर्शन करने पाई जगत गुरु आसीबे गोविंद को दर्शन करिवे एवं आमे माने एकाठी हवा गुरु एवं गोविंद को दर्शन करवा आशीर्वाद मध्य हवा आयोजक मंडली हमर आदरणीय वेणुधर प्रधान समस्त कर्मकर्ता मनोज भाई जेते कर्मकर्ता दीर्घ दिन धरी सेमानंक दर्शन हवा पाई हेले भगवानंकर कृपा आवश्यक बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं सकता तेणु सही संत महापुरुष माने आम गहन उपस्थित अछंती मंचर स्वागत संभाषण रखिबा पाई संत चरण रे प्रणाम जणैबा पाई शंकराचार्य स्वागत समिति फतेहगढ़ नयागढ़ तरफरु आदरणीय युधिष्ठिर भाई को जे प्रमुख कर्मकर्ता अछंती स्वागत करिवे एवं स्वागत संभाषण देबा पाई निवेदन करिवे परम आदरणीय युधिष्ठिर भाई जय श्री राम जय जगन्नाथ आज उपस्थित समस्त साधु मानकर चरणार बिंदरे अनंत कोटि बार बहुबार दंडवत आज आम फतेहगढ़ ए पीठ धन्य होइछि महाप्रभुंकर परम भक्त मानक पाखरे पाई पाणीपाग खराब जोगु जगत गुरु आसी पारि नाहंती से निश्चित आसीबे रामलालांकर दर्शन पाई गोवर्धन पीठर प्रतिनिधि आम पाखरे पहुंचंती जगत गुरुंकर निर्देश अनुसार आसीचंती तांको आमे स्वागत जणाउछु कोटि मुंडिया मारुछु साधु मानक चरण रे आज ए भव्य राम मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव अवसर रे महाप्रभुंकर प्राण प्रतिष्ठा अवसर रे निजको शामिल करछंती हिंदू धर्मर प्रचार प्रसार पाई धर्मर रक्षा पाई से आज आम गहन रे उपस्थित अछंती आम धर्म केमिति प्रतिष्ठा रहिबो हिंदू धर्म केमिति सुदृढ़ रहिबो महाप्रभुंकर ए वार्ता केमिति सुदृढ़ प्रसारी हबो से विषय हम मान को अवगत करिबा पाई साधु सम्मेलन होईछि सर्वशेष रे समस्त को निवेदन करबी जगन्नाथ महाप्रभुंकर रामलालांकर जय ध्वनि रे जगह प्रकंपित करबो बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय जगन्नाथ भगवान की जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोले राजा रामचंद्र की आम गहन रे अछंती स्वामी अभेद्यानंद सरस्वती स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी महाभाग आपण माने समस्त जानि छंती हम ओडिसा पाई पूज्य जगत गुरु कहंती लक्ष्मणानंद सरस्वती जी होउछंती महापुरुष सेही महापुरुषंकर जे होउछंती कृपा पात्र शिष्य एवं गोवर्धन पीठर मध्य सनातन संत समिति से अन्यतम सदस्य वरिष्ठ संत एही जिल्लार संत नयागढ़ जिल्लार से होउछंती गर्व एवं गौरव हम समस्तंकर पूज्य स्वामी अभेदानंद सरस्वती महाभाग को आग्रह करी जे जिला संत समाज तरफ दुई पद निजर अमृतमय स्वागत संभाषण रखिए पूज्य स्वामी जी
श्रुति श्रुति पुराणालयं करुणालयं नमामि भगवत पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं स्तोत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्त पुनः पुनः। आज सर्वप्रथमे प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय जगत गुरु परम पूज्य गुरुदेवंकर चरण तले ए शिवकर अनंत अनंत कोटि प्रणाम। पूज्य स्वामी निर्विकल्पानंद सरस्वती अभय पाद पदंतरे दिनहीन सेवकर अनंत कोटि प्रणाम। आज जहाँ को आप मंचरे देखुंट ब्रह्मचारी हृषिकेश महाराज को अनंत कोटि प्रणाम जनाऊँगी। ओडिशार विभिन्न प्रांतर आसीथिबा साधु संत महंत ब्रह्मचारी समस्त चरण में अनंत कोटि प्रणाम भी जनाऊँगी। सभारे आज समस्ते जो हरिप्रेमी भक्तवृंद एवं मातृशक्ति समस्त भगवान निकट में आम प्रार्थना करुचु। भीम भयंकर गोटे पद मन पड़ुछि स्थावरु जंगम कीटरु पतंग चाहिदेले अनुसारी सबुरी घाटे पुलिस मानने श्रम बड़ नुहे माई यही ज्ञान समस्त ग्रहते प्रणाम। भगवान तुलसीदास कहते बाणकांडे विधि हरिहर को भी विदवानी कहत संत महिमा संकुचानी। संत का महिमा वर्णना करने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पालनकर्ता विष्णु संहारकर्ता शंकर भगवान संकुचित हो जाती। संत का महिमा बा कौन यही दिनहीन सेवक कौन वर्णना कर। आज तो प्रवचन मंच नुहे आपण मैंने गुरुदेव ठारू आसंता काली मार्गदर्शन गुरुदेव आसीदेवे शुणे आपण मैंने। तेणु आज सन्थ मैंने विभिन्न प्रांतर आसी समस्त को विनम्र प्रार्थना कर। आज जी सन्थ आम आसी मंच उपस्थित काली आपण मैंने सहस्राधिक सन्थ को आज दर्शन करेंगे मंच में। गुरुदेवंकर आगमन हेतु समस्ते आसी आमर विग्रह प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र को एवं जेते देवादेवी सब स्थापन होती समस्त को दर्शन करी समस्ते आपण मैंने कृपा लाभ करेंगे। आपण मानके प्रवचन मंच नुहे आगामी काली आम प्रवचन मंच में अनेक सन्थ को दर्शन करवा अनेक मार्गदर्शन आपण मैंने पाइबे। ये कही मोर वाणी को विश्राम दूसरी। जय श्री राम। बोले जगन्नाथ भगवान की बोले जगन्नाथ भगवान की जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। आम गहन रे ये जिलार वरिष्ठ संत महंत गोपाल चरण दास जी महाभाग मंच मंडन करिसंती। आमे करताली हरिबोल हुड़हुड़ी दे स्वागत करिबा एवं आसंतु एई पवित्र संत सम्मेलन रे आमे सेई महंतक मुखार बिंदरु जे परंपरागत संत तांकरी मुखार बिंदरु आमे श्रवण करिबा। आजिर कार्यक्रम संबंध रे आशीर्वचन देवे महंत गोपाल चरण दास जी। जय जगन्नाथ स्वामी की जय भगवान राघवेंद्र सरकार की बोल अपना अपना गुरु नारायण की उपस्थित समस्त संत समाज की महाभाग पूज्य शंकराचार्य परम शिष्य चरण कोटि कोटि दंडवत पूर्वक समस्त संत समाज चरण बिंदे कोटि कोटि दंड प्रणाम करी मु मोर समस्त श्रद्धालु भक्तजन प्रिय मातृशक्ति पितृशक्ति एवं सान सान पिला को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ भाई और एक बार बोल आनंद कबार। प्रिय सज्जन
एकाठी होते कहीं मन पकाओ जिते बेले भगवान गीतार कहते ददा ददा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाय अधर्मस्य तदात्मन सूर्याम्यम जिते बेले समाज रे बा आम भितरे किसी धर्म भाव कम हुए विशृंखला सृष्टि हुए ये सनातन धर्म संकुचित होगा लगे से भगवान मनुष्य रूप धाम रे अवतीर्ण हो से सनातन धर्म को सुरक्षा प्रदान करने आम मान गहन उपस्थित हुंती से आज आम पवित्र दिवस शुक्ल अष्टमी तिथि भगवान राम का जन्म दिवस भगवान अवतार अवतीर्ण होते क्षेत्र में ये फतेगढ़ मुंडिया ये श्रीरामचंद्र मुंडिया ये श्रीराम मुंडिया पर श्रीराम पहाड़ पर भगवान श्रीराम अवतीर्ण होई आम समस्त यही संकुचित मनोभाव धर्म संकुचित एवं समस्त भितर ये जो हिंसा देश वाद विवाद को प्रशमन करने शांति प्रदान करने से शांतिर प्रतीक प्रेरणार प्रतीक आदर्शर प्रतीक मर्यादार प्रतीक पारिवारिक रक्षा कर प्रतीक एवं भातृ प्रतीक मातृ प्रतीक पत्नी प्रतीक समस्त प्रतीक एकमात्र प्रतीक होते भगवान श्री राम राम बोले कौन बुझ पिला माने राम र आ म मिसेला राम राम मिसेला अमर से होते अमर सारा विश्वर सारा जगतर प्रतीक से भगवान हूँ आम भितर से मनुष्य रूप अवतीर्ण नहीं इमिति कर्म करते से सर्वपूज्य विश्व पूज्य सर्वजन पूज्य एमती देखो तांकर मास जन्म समय महाप्रयाण पर्यंत जिते कर्म से करिसंती सब होती आदर्शर प्रतीक प्रथम आदर्श से जन्म हेले भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रकट कृपाला ये पृथ्वी प्रकट हेले कि कौशल्य हितकारी नुहंती से नर विप्र गो धेनु हितकारी ये समस्त हित साधन निमंत्रण प्रभु आविर्भाव हेले तापरे मुनि शिष्य गुरु गृह शिष्य विद्यापाठ समय से यज्ञ रक्षा कले पृथ्वीर समस्त अपशक्ति को विनाश करने से विश्वामित्र सहित जाई तारका नामक राक्षसी की मारी ये पृथ्वीर अपशक्ति रूपक शक्ति को पराहत करी शांतिर प्रतिष्ठा धर्मर प्रतिष्ठा यज्ञ प्रतिष्ठा आरंभ कले तापरे अहल्या को उद्धार कले तापरे कैवर्त पाखरे नहीं पहुंचले कैवर्त समस्त चिंता को स्वागत करी ताको सहित मिसी तांको आशीर्वाद प्रदान कले शिव धनु भंग कले विवाह कले तापर अयोध्या राजा को राति पाले राजा हेबे मांकर आदेश ला पितृ सत्य पालन करिया पई विमाता कहती कि विमाता न माता से मातृशक्ति केंद्रिक मातृशक्ति को सम्मान दियंती प्रभु मां को आदेश रक्षा करी पिता को सत्य पालन करने 14 वर्ष वनवास कर राजपुत्र महाराज दशरथ ज्येष्ठ पुत्र दाशरथी महाराज भगवान रामचंद्र से राजकीय परिपाटी को त्याग करी संन्यास वेश धारण करी देखो समस्त भोग को त्याग करे त्यागी पुरुषोत्तम समस्त भोग को त्याग करी एवं मां को सम्मान दे पिता का सत्य को पालन कर पिता माता को सम्मान स्वरूप से राजाधिराज भोग को त्याग करी आम मान को पाई आम को शिक्षा दवा पाई पिता माता को तुम्हें समस्त सदा बेले भगवान भली मान पिता माता के आदेश को प्रत्याख्यान करो नहीं ये समाज के प्रेरणा से प्रदान करे
कहीं कले ना ये समाज बेले कलुषित काले हिजब ये कलुषित को रक्षा करने समाज को नूतन प्रेरणा देवाई पिता माता को अग्राधिकार दे पिता माता आज्ञा को पालन करने से स्वयं भगवान राजभोग त्याग करी संन्यास भोग पाई संन्यास व्रत अवलंबन करी वनवास गले। देखो भातृ केंद्र भातृ प्रेमी केमती थे से बिना द्विधारे सान भाई लक्ष्मण माँ भारिया समस्त को त्याग करी जिते भगवान राम सहित गले राम कहले लक्ष्मण तुम्हें माता का आज्ञा नहीं आसीच लक्ष्मण कहले नहीं जाओ जाओ माता का आदेश नहीं आसिले मुझे तुम सांगे नेबी जाए सुमित्रा के पाखे पहुंचे लक्ष्मण सुमित्रा कहले लक्ष्मण तू क्या पचारे गु ना मत भाई आदेश है माता को पचारे ना से तो माता से तो पिता जहाँ राम तहाँ अबद्ध विधि राम दौठी अयोध्या से आज ये फतेहगढ़ राम मंडिया अवध नगर परिणत है ये अयोध्या धाम जहाँ राम तहाँ अयोध्या विधि ये फतेहगढ़ मंडिया आज अयोध्या नगर पर पलटि जाइए राम विराजमान करते राम विराजित हे एवं अयोध्या नगर है जहाँ राम तहाँ अबद्ध विधि जहाँ राम तहाँ दशरथ विधि राम दौठी दशरथ से जहाँ राम तहाँ सुमित्रा विधि अरे से तो माता से तो पिता तुमेव माता पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव सर्वमम देव यही भाषा सुमित्रा बुझे लक्ष्मण को लक्ष्मण नहीं पहुंच गए भाई माँ कहले तुम्हें मो माँ तुम्हें वो केमती भातृ प्रेम देख किम शिक्षा किम संस्कार को प्रकार संस्कार से प्रदान कले और को प्रकार संस्कार परिवार रहा दरकार बड़ भाई पितृतुल्य बड़ भाउज मातृतुल्य जहाँ जहाँ राम तहाँ दशरथ विधि तहाँ राम जी दश पिता जे राम सी तेणु राम को तू कौन पचरे को बतासिलु से तो माँ से तो बापा किम संस्कार परिवार प्रदान करागला तेणु आम मान को से संस्कार रे संस्कारित करबा पाई ताहा प्रतिपादन करबा पाई भगवान राम आम समाज को यही प्रेरणा प्रतीक रूप रे पारिवारिक प्रेरणा भाई राजा हे भरत राजा हे संकुचित नहीं मां कहि देले तुम शीघ्र मातृगृह भरत को आमंत्रण कर एवं अयोध्या सिंहासन को अभिषेक करेबो मु वनवास जाउछी जो महंत महाराज समस्त संत मान को संयोजना करिसंती तांको पई गोटे जोरदार करताली एवं होळहोळी हे जाऊ महंत रामचरण दास महाराज रणपुर मठर महंत महाराज आग्रह रखिबी समस्त संत मानकर मर्यादा दृष्टि मंच रे परिचय रखिबे एवं परिचय सहित महंत महाराज मध्य निजर अमृतमय प्रतिनिवेदन संक्षिप्त रे रखिबे महंत रामचरण दास महाराज रणपुर मठ बोले आनंद कंद भगवान की बोले जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय श्री राम। ब्रह्मा रुद्र कुमार हरिवरुण जम वन्येन्द्र कुबेराश्चंद्रादित्य सरस्वती दधीर्जुगनया वायुर्विं भुजंगा सिद्धा नद्यौसिनं श्रुतिरदिति सुधा मातरश्चंडिकाद्या वेदा त्रिथा निजज्ञ गणवसुमुनय पान्तु नित्यं राश्च। आज ये जो पवित्र पीठ बड़ा आश्चर्य लगे कि भली भाव कि संयोग आज समग्र भारत वर्ष रे राम जन्मभूमि रे 22 तारीख दिन राम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्रंकर मंदिर प्रतिष्ठा हवा बेले बड़ संयोग विचित्र फतेगढ़ ठारे
प्रभु श्री रामचंद्रंकर मंदिर मध्य प्रतिष्ठा होची यह एक अलौकिक संयोग एवं एक भाग्यर कथा जे जो स्थान को आज भारत वर्ष पड़ुची उठुची जगत गुरु शंकराचार्य पहुंच पारे नहीं एवं जगत गुरु शंकराचार्य न पढ़ी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जगार मंदिर प्रतिष्ठा करने किंतु ए जगार कि अलौकिक भाग्य जगत गुरु शंकराचार्य पदार्पण कर भाग्य ये सौभाग्य पहुंचला पर बड़ विचित्र लगे अलौकिक केमती संजोग अच्छी एत बड़ मंदिर ये कौन सागे सागे तैयारी होगा एवं किभली भाव में संजोग तैयारी से समय एक कथा संजोग धरुची यह बड़ा आश्चर्य कथा एवं जी एक उद्यक्त करी संजोग को आज आपण पाखे आम पाखे आज उपस्थित कराई एक दिव्य पीठ को पदार्पण करिसेंती बड़ भाग्य एवं बहुत दिन पर्यंत कीर्ति ए संजोग जीवित रहू भगवान आशीर्वाद करंतु जय जगन्नाथ। आज आम पाखे नयागढ़ जिला खोर्धा जिला खंडपड़ा एवं प्राय समस्त जगार एभली खंडपड़ारू रणपुर टांगी खोर्धा दशपल्ला एमती समस्त एरिया साधु सन्थ माने उपस्थित अछंती एवं सेथे मध्यरु खंडपड़ा मंडल महाराज आपण को दिव्य प्रवचन शुणुथिले महंत गोपाल चरण दास रणपुर महंत गोपाल चरण दास खोर्धारू महंत विश्वम्बर दास महंत खोर्धारू दिवाकर दास बहुत अनेक साधु सन्थ समस्त विशेष नाम को मुझे नहीं पारनी किंतु समस्त एठारे उपस्थित अछंती एवं आमर ई मंच तरफ तथा ये जो अनुष्ठान तरफ समस्त की अशेष कोटि दंडवत प्रणाम जय जगन्नाथ। आज बड़ भाग्यर कथा जे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम मंदिर जो प्रतिष्ठा एठी हेउछंती एवं भगवान बहुत संघर्ष पर आज विराजमान करचंती। आपण माने सब टीवी रे देखुथिबे अयोध्या रे कोन होईची ना अयोध्या रे सब दिव्य कथा दिव्य अलौकिक घटना मन घटी चलछि सेठारे द्वितीय धर्म बहुत भारत वर्ष रे एमिति संजोग रे फतेगढ़ रे जेभली भाव रे राम ठीक समय रे रामंकर मंदिर प्रतिष्ठा हेउची एहा को भारत वर्ष रे मध्य विरल आपण कोठी कथा देखि नथिबे आपण बड़ भाग्यवान अहो भाग्य एवं यहाँ मध्य ओडिशा रे आमर चहल पकाइछि जहा हेउ गोटे कथा कहबी जे बोध हुए पुनर्बार भारत जो सनातन धर्म को नासा एवं आपणकर अमेरिकार वैज्ञानिक टीम एवं भारत वैज्ञानिक टीम माने जहाँ को गवेषणा करुछंती जो सनातन धर्म उपरे वेद उपरे मु गोटे कथा कहबी वैज्ञानिक मानकर रिसर्चर तत्व होइछि वेद काई कोठी कुरान देखिबा को मिलुनी कि बाइबल देखिबा को मिलुनी। आज समग्र पृथ्वी रे जदि केही रिसर्च करथांती ताले ताले वेद उपरे सेही वेद होउछि हिंदू मानकर चरम ग्रंथ एवं वेद पर उपनिषद आछंती उपनिषद पर दर्शन आछंती दर्शन पर पुराण आछंती विभिन्न शास्त्र रे अलौकिक शास्त्र रे एवं सहस्र शास्त्र रे हिंदू धर्म को सुसज्जित कराइछि एवं ता परे मध्य वैज्ञानिक माने कोनोस प्रकार रिसर्च करि मध्य तार अंत पाई पारु नाहंती। आपण मानकु मु गोटे उदाहरण देबी जे जेतबेले एई मुनि ऋषि माने भारत वर्षर चका पकई गोटे जगह रे बसुथिले एवं जहार ना सूर्य देथिले
कहार नाम चंद्र देइथिले कहार नाम ग्रह बृहस्पति देइथिले कहार नाम शनि देइथिले कहार नाम मंगल देइथिले ए भली जो नामकरण देइथिले चक्का पकई की गोटिए जगह रे दर्शन करके मुनि ऋषि माने तांकर नामित नाम को नामकरण करले एवं जहा हेउ सेही कथा को वैज्ञानिक माने वर्तमान को करजोती ना रिसर्च कर से जगह रे आसी पहुंचुछन या बड़ भाग्यर कथा तेणु से जहा हेउ आ मु आपण मान को विशेष समय अभाव तेणु मु मोर वक्तव्य को एठी विराम देउची जय जगन्नाथ जय श्री राम बोले आनंद कंद भगवान की आजी ए माटी पवित्र हेछि समस्त परंपरागत वैष्णव संत रामानंदी गौड़ीय वैष्णव शैव परंपरार दशनामी परंपरार संत महंत मठाधीश समस्ते आज मंच को महिमान्वित करिसंती पाग मध्य लागुछे जेमिति पूर्णाहुतिर सफल सूचना ई पाग मध्य हमको अनुकूल हेछि आउ दुई जन वरिष्ठ महंतंकर अमृतमय आशीर्वचन परे पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कृपा पात्र जे कि गोवर्धन पीठर प्रतिनिधि स्वरूप आज मंच मंडल करिसंती ब्रह्मचारी श्री ऋषिकेश जी महाभाग से हमको अमृतमय मार्गदर्शन करिवे आग्रह करिवि आम गहन रे अछंती आमे समस्त जानिछे मो मध्य पिला दिनरु अनेक राम कथारे से महंत को देखिछि महंत महाराज निजर स्वास्थ्यगत कारण मंच तले बसिछंती मु आग्रह करिवि नम्रतार सहित निवेदन करिवि पूज्य महंत चरण रे जे कष्ट कर मंच ऊपर को आसीबे एवं दुई पद समस्त करताली दे स्वागत करिवा महंत महाराज को एवं एही अवसर रे महाराज एवं एही परिप्रेक्षी रे मंचस्थ समस्त संत चरण रे प्रणाम करिवि एवं निवेदन करिवि आसंता 25 तारिख रे इंग्राजी तिथि अनुसार जनवरी 25 सनातन पंजिका अनुसार जहा महंत गोपाल चरण दास महाराज कहले आमे समस्त सनातनी तापर हमर परिचय हिंदू तेणु सनातनी भाव रे सनातनी पंजिका अनुसार पवित्र पौष पूर्णिमा दिन पवित्र महोदधि आरती स्वर्गद्वार सामना तीर्थराज महोदधि तटरे समुद्र बेलाभूमि रे अनुष्ठित हेबो समस्त संत महंत मठाधीश माननकु आपण माने समस्त हेउछंती शास्त्रीय दृष्टिरु श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रर संत आपण माने अभिभक्त पुरी जिल्लार संत आज भौगोलिक दृष्टिरु खोर्धा एवं नयागढ़ जिल्ला हेछि समस्त हेउछे श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर कृपा पात्र संत समस्त संत चरण वंदन करी प्रार्थना करी निश्चित भाव में आपण माने समस्ते जगतगुरु शंकराचार्य अध्यक्षता रे जो महोदधि आरती अनुष्ठित हेउछंती पवित्र स्वर्गद्वार बेलाभूमि रे 25 जनवरी अपराह्न 4 घटिका समय रे समस्त सही मंच रे पहुंचबा स्वामी अभेदानंद सरस्वती जी महाभाग को आग्रह रखिबी से समस्त को अनुष्ठानिक भाव में निमंत्रण करिवे एवं पूज्य विश्वम्बर दास जी महाराज को तांकर आशीर्वचन पाई निवेदन करूछि जय जगन्नाथ जय श्री राम जय श्री राम माता रमद्भुता रामचंद्र स्वामी रम सखा रामचंद्र सर्वस्व रामचंद्र दयालु नंदन जाने नैव जन जाने रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पते मधुरधवल धाम स्वर्ण शैलापदेयं धनंजवन कुशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुण निधानं बालराणमधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बाजात नमामि परमाराध्य परमकारुण्य श्री श्री मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन कौशल्य नंदन जानी बुद्धचंदन मेरे प्रभु श्री राम जगतन जानकी महारानी संत लखनलाल भरतलाल कतलाल जी भक्तपुर हनुमान जी
এই অঞ্চলে ଥିବା ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆମର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଉପସ୍ଥିତ ମଞ୍ଚ ଆସୀନ ସନ୍ତ ମହନ୍ତ ଜଗତଗୁରୁ ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀମନ୍ତ ସମସ୍ତ ସନ୍ତ ମହନ୍ତଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ ମା ଭଉଣୀମାନେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଭଗବାନ ରଘୁନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସଚେତନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଅହଭାଗ୍ୟ ଆଜି ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ एकत्रित होती तात मिले पुण्य मात मिले सुत व्रात मिले ये बुद्धि सुखदाई राज मिले गज बाज मिले सब साध मिले मन मन चित्त पाई लोक मिले पर लोक मिले भाई कुंड बुलाई सुंदर और मिले सवई सुख संत समागम दुर्लभ भाई जीवन भितर मनुष्य को सब किसी मिले मिल पार किंतु साधु संग सत्संग मिलवा बहुत कष्ट आज आपने धन्य मन करेंगे अभाग्य एकादशी दिन एकत्रित साधु मैंने होती आपण मैंने समस्ते दर्शन कर भगवान जमी चित्रकूट पहाड़ देखा चित्रकूट पहाड़ बोली आज रघुनाथ मंदिर आप पाखे अच्छा जो महापुरुष आज कर जो बाबू कर परिवार धन्य और अंचल श्री वेणुधर बाबू श्रीयुक्त वेणुधर प्रधान बाबू सपरिवार और सहित जो मैंने सहयोग करते से भी धन्य जीवन में सब चली जाए कीर्ति नहीं था चला लक्ष्मी चला प्राणम चल जीवित मंदिर चला चल संसार धर्म एक निश्चय सब चली किंतु गोटे धर्मबली पद नाम जीवित से अवसर में पितामाता धन्य परिवार धन्य ग्राम भी धन्य आज पहाड़ पर भगवान जो राम मंदिर और विभिन्न मंदिर कर मुख्य राम मंदिर एवं अयोध्या आमर जो राम मंदिर आज पर्यंत ठेला बंद हो जो राम मंदिर को आम ध्वंस करते मस्जिद करते मस्जिद भांगी से प्रभुंर राम मंदिर प्रतिष्ठा होती कल भगवान गृह प्रवेश करेंगे से नवनिर्माण सुंदर मंदिर आपण टीवी देखुवे जहाँ से अवसर मध्य रघुनाथ मंदिर प्रवेश करेंगे कल आमर भी फतेगढ़ रघुनाथ मंदिर राम प्रवेश करेंगे आज बड़ पवित्र दिन कल पवित्र दिन आपने समस्ते जो मैंने आसी ना जो मैंने आसी समस्ते सांगसाथी बंधु बांधव को कही खाली प्रत्येक घरे भगवान जो आम भगवान मूर्ति बस पूजा करमर ओडियांर सनातन धर्मर नियम अच्छी भगवान ठाकुर घर बोली जो ठाकुर घरे कि जगन्नाथ पूजा करूँ कृष्ण पूजा करूँ राम पूजा करूँ एक भगवान जय राम से कृष्ण भज निष्ठा करी आप जो मूर्ति बसई पाखे दीप जावे सन्ध्या बेले दुआर दीप जारी भगवान नाम कीर्तन करेंगे श्री राम जय राम भगवान नाम ने आप पिला सपरिवार बसई नाम करेंगे कल पवित्र दिन आज गोटे पवित्र दिन एकादशी कल द्वादशी आप अतिथि ब्राह्मण वैष्णव को डाकी घरे भोजन देवे और महापुण्य हम से अवस्था में कल अयोध्या रघुनाथ महाप्रभु प्रवेश कर टीवी देखुवे आउ प्रतिष्ठा पर अयोध्या दर्शन करेंगे जो अयोध्या भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम तृतीया जुगे अवतार ग्रहण करते जो राम आज मारे कहते ना भगवान मर्यादा शिखई प्रातः काल उठी कहे रघुनाथा मातु पिता गुरु ना बोई माता जो भगवान राम सकाल उठिक पिता माता को गुरु को माता पिता को प्रणाम दियंती सम्मान दियंती श्री रघुनाथ राम कर वाणी से वाणी के मान यदि ग्रहण करी कार्य लगेगा हम परिवार मंगल हम पितांगर मन को जानी आज भगवान कहते वनवास पिता माता कहवा पूर्व जो संतान कार्य करे जाए उत्तम संतान जी कहले करे मध्यम संतान जी कहले न करे अधम संतान से आपण मैंने जानतु कौ भाई हे
से भगवान रघुनाथ दरबार आपने आज भावतुनि आम फतेगढ़ में बसुचु आपण आज चित्रकूट पहाड़ बसती चित्रकूट पहाड़ उपर भगवान ये सत्संग करती चित्रकूट पहाड़ बोली भावतु ये चित्रकूट बोली भाविले से राम आज बर्तमान आम पाखे पहुंच जाती सुंदर परिवेश यही अवसर में आप जो मैंने आसी ना काली आसी समस्ते एकत्रित भावे भगवान को दर्शन करेंगे आउ विशेष कहूनी बहुत आम साधु मैंने अच्छा श्री राम कर बाणी दुई थर कहवा श्री राम जय राम समझ ताली मारिक श्री राम जय राम भज श्री राम जय राम श्री राम रामचंद्र भगवान की जानकी महाराज की वीरभद्र बलि की जगन्नाथ भगवान की बलभद्र सुभद्रा की चक्र सुदर्शन की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो प्राणियों में सद्भावना हो में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो गोमाता के जय हो गोमाता के जय हो गोमाता के जय हो सनातन धर्म की जय हो सनातन धर्म की जय हो सनातन धर्म की जय हो हर हर महादेव नमः पार्वती पते हर हर ओम शांति शांति आमे आम गहन रे अछंती जड़े वेदज्ञ विद्वान पंडित प्रसन्न कुमार पंडा महोदय समस्त भक्त मान उद्देश्य रे संत महंत मठाधीशंकर उद्देश्य रे से आग्रह प्रकाश करिसंती अमृतमय वेदर गोटे सूक्त पाठ करिवा पई आग्रह करिवि प्रसन्न कुमार पंडा महोदय वेद पाठ करिवे आमे समस्ते जोड़ हस्त रे पवित्र वेद मंत्र उच्चारण को श्रवण करिवा बोलिए वेद भगवान की श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम विघ्नं दन्तनिवा गणैकधरणी विघ्नात्तमे अप्यवा विघ्नोऽप्यालगुणाभिमान गरुड विघ्नभवञ्जानन विघ्नोत्तुङ्गगिरि प्रभेदनपति विघ्नाम्बुदे पाणवो विघ्नाघोघगन प्रचण्ड पवन विघ्नेश्वरबाहुलः ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम सच्चान्मूल प्रवादाय विष्णोरमित तेजसे आद्याय सर्ववेदानां ऋग्वेदाय नमो नमः वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाख्यायिषणः शिवः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठे देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक ऋषिगणवन्द्या सच्चिदानन्दात्मने ऋग्वेदप्रिया ऋग्वेदसेवा मम धारिजा श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् अगौतमदेवता सार्वभौम
अखिलांड कोटे ब्रह्मांड नायक ऋषिगण वंद्य सच्चिदानंदात्मने श्याम वेद प्रिय श्याम वेद सेवा पधार्य श्रीभ्यो नमः हरि ओम स्टील फट दवाला बा कृष्ण कृष्ण बा अस्मा शिशु मते सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक ऋषिगण वंद्य सच्चिदानंदात्मने चतुर्वेद महादेवमात्मबुद्धि प्रकाशम मोक्षोर्वै शरणमहं प्रपद्ये निष्कालं निष्किलं शान्तं निरवधं निरञ्जनं अमृतसपरं सेतुं तद्भिन्धनमिवानरं नित्यानन्दं निराधारं निखिलाधारम् अव्ययं निगमाद्यगतं नित्यं नीलकण्ठं नमाम्यहम् ईशिका सर्वभूतानां सर्वभूतमयस्य ईशक्तेन सम्बोध्यम् ईश्वरं तं नमाम्यहम् जगदादित्रयमुकुटं जगदादिमयं तथा ओङ्कारेकसुसंवेद्यं यथोक्तं तं नमाम्यहम् सर्वासात्मतनिर्मुकुटं सर्वासाभास्करं परं चिदाकाशवटं शन्तं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् यस्मिन् सर्वं जतः सर्वं सर्वं सर्वदुः तथा सर्वभावपदातीतं सत्मानं तं स्मराम्यहम् इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णं जते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 तस्मै श्री गुरवे नमः नमस्ते देवदेव महादेव जे देवता मानकर अध्यक्ष से धरणी पक्ष को आसी धरणी राजत्व कर रामचंद्र को निजर आराध्य बोली बाछि देले केते बड़ माने ए राम केते बड़ महान केते बड़ विराट केते बड़ व्यक्त से चढ़ा सजडाकर व्यक्त से रामचंद्र को आमे वर्तमान स्मरण करवा समस्त आगे बोलिए श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय क्वेश्चन केते विराट क्वेश्चन तभी हमें कल्पना करि परना तेरे से महान विराट से राम नाम ए अंचल परिव्याप्त होइछे एटा बड़ सुखर कथा जे से नाम को हम धरी हमको लोक मुझे भारतीय आउ केते ना मुझे लोक ना मुझे मनुष्य अरे मनुष्य कौन तो आमर जो जीन अच्छी आम भितर समस्त क्षेत्र मानव भितर जो जीन अच्छे मनु कथा आरंभ हो प्रथम मनु कथा आसला मनुर समस्त मित्र वृक्ष डाल फल पत्र समस्त मनु कर आम हेले मनुष्य समस्या तेणु आम निजी किए मनुष्य पढ़ा मुझे भारतीय मनुष्य हेले मनुष्य मैंने हेले तेणु आम मनुष्य मानव के कर्म आम करता उचित साधन करता उचित तेणु मानव के कर्म प्रथम उपासना आम क्या उपासना करवा आम निज गोटे क्या समाधान पितामाता पाखे समर्थन कले आ भल
ତାହେଲେ ଆମର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା ସେ ସମର୍ପଣ ଜୀବନ ଆମକୁ ସେତେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ସେମାନେ ହେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକିରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତ ଏଇଠି ସମାପନ କରିଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କୃପାଲୋ ଭଜମାନ ହରଣ ଭବ ଭୟ ଦାରୁଣମ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୃପାଲୋ ଭଜମାନ ହରଣ ଭବ ଭୟ ଦାରୁଣମ୍ 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 ହେ କରୁଣାନିଧେ କରିବେ। ଏ ମନ୍ଦିରର କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କର୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଚକ୍ରଧର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ। ସମସ୍ତେ ବୈଦିକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପାଠ କରିବେ। ବୈଦିକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ ଯେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ପୀଠାଧୀଶଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆଜିର ଏ ମହାନ ସନ୍ଥ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଧର୍ମ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଏବଂ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଛି। ସେହି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ऋषिकेश महाभाग अमृतमय मार्गदर्शन करिवे। आग्रह करिवी पंडित विश्वनाथ रथ शर्मा महोदय ब्रह्मचारी जी वामदेवा वाल्मीकि हरि ओम। बोले आनंद कंद भगवान की। हाँ श्रीमंगलमूर्तये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुपादुकाभ्यां नमः। हाँ गिल्लू नारायण। इनको मत रखिए, थोड़ी शार्प कर दीजिए ताकि समझ में आए स्पष्टता से। इनको मत रखिए, गूंजेगी। शार्प कर दीजिए थोड़ी सी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नित्यं गणेशं परम गुणयुतं ध्यान संस्थं त्रिने। सत्य सनातन धर्म की। धीरे धीरे नहीं बोलेंगे, सब जोर से बोलेंगे। हमारे पास माइक भले है लेकिन हम अकेले हैं, आप लोग इतने सारे लोग हैं। माइक से भी तेज आवाज आप लोगों की आनी चाहिए, पूरे शेर के समान। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या बंद हो। गो हत्या गो हत्या गो हत्या। भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। हर हिंदू सेना हो और दूसरी बार में कहना है हर हिंदू सनातनी हो। पहले सेना उसके बाद सनातनी। पूरे उत्साह से बोले हर हिंदू। जोर से बोले हर हिंदू। हर हिंदू। हर हिंदू। भगवत स्वरूप संत वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं, भगवान की महती कृपा करुणा के प्रभाव से इस पवित्र वनांचल में गिरी कंदराओं के मध्य इस पवित्र उत्कल प्रदेश की भूमि में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का पवित्रतम देवालय मंदिर विनिर्मित हुआ और उसमें भगवान के प्रतिष्ठापन का मंगलमय संयोग उपस्थित हुआ और हम सबों को उसमें सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये भगवान राम भद्र की हम सबों पर कृपा नहीं है, कृपा की बरसात है, कृपा की वर्षा।
व्हाइट वाला से देखो डिस्प्ले रो सज्जनों, कोट कोट आछिला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चार्जिंग फाजिंग उपनिषदों में श्री राम रहस्योपनिषद, श्री राम पूर्वोत्तर तापिनी उपनिषद आदि उपनिषदों में वेदों ने भगवान राम के जिस स्वरूप को प्रतिपादित किया है, उसका प्रतिपादन वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने और लोक भाषा में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसी वेद प्रतिपादित तथ्य का अनुवाद किया। ध्यान से सुनिए, हम लोग भगवान राम के नाम स्मरण के पूर्व कहते हैं राम नाम सीधे नहीं लेते, कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। यद्यपि श्रीमद् भागवत में बादरायणाचार्य भगवान व्यास ने कहा है कि भगवान के अनंत अवतार हैं। कितने अवतार हैं? अवताराः ह्यसंख्येयाः। भगवान के कितने अवतार हैं? तो कहा अवताराः ह्यसंख्येयाः, असंख्य अवतार हैं। कैसे असंख्य अवतार हैं? तो कहा ये जो स्थावर जंगमात्मक सृष्टि दिखाई दे रही है, ये सब क्या है? तो कहा नहीं ब्रह्मातिरिक्तम किंचिदस्ति, उस परमात्मा के अतिरिक्त अणुमात्र भी संसार में कुछ नहीं है। जैसे समुद्र में जो है सब जल ही जल है, रूपा का चांदी का कोई आभूषण बन जाए, हार बन जाए, तो उस रूपा के बने हार में रूपा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, रूपा ही रूपा है। स्वर्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, स्वर्ण ही स्वर्ण है। इसी प्रकार इस जगत का जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, इस जगत के रूप में जो प्रकट हुए हैं, उन जगदीश्वर के अतिरिक्त जगत में और कुछ भी जो परमात्मा है, उन जगदीश्वर का दर्शन किए बिना कोई जगत का दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए लोग कहते हैं भगवान दिखते नहीं, भगवान कहाँ हैं? और हम कहते हैं कि भगवान के अतिरिक्त दुनिया में कोई माई का लाल कुछ देख ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ही भव के रूप में प्रकट हैं, जगदीश्वर ही जगत के रूप में प्रकट हैं, संसार के स्वामी ही संसार के रूप में प्रकट हैं। तो संसार के स्वामी को देखे बिना संसार को कोई नहीं देख सकता। वो भगवान है। ये तो भगवान की विभुता है, व्यापकता है, ये भगवान का ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए वेदों ने कहा यद निरतिशयम बृहत् तद ब्रह्म। वेद कहता जो निरतिशय बृहत्ता संपन्न है वो परमात्मा है। तो राम जी कौन है? ध्यान से सुनिए, राम जी कौन है? अभी राम जी की प्रतिष्ठा में सम्मिलित होंगे ना सब लोग। भगवान के अनंत अवतार हैं, अवताराः ह्यसंख्येयाः। भगवान व्यास ने कहा असंख्य अवतार। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है सब भगवान का अवतार है, इन सब के रूप में भगवान ही प्रकट है। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा? सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम जी ही सब रूपों में प्रकट हैं, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर शमन कलेशा, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। वेद कह रहा है वासुदेव सर्वम। भगवान, हाँ, वेदों के तात्पर्य भूत भगवान गीता में कह रहे हैं वासुदेव सर्वम समहात्मा सुदुर्लभ। और तुलसीदास जी कह रहे हैं सिया राम में सब जग जानी। तो ये सब भगवान का अवतार है। भगवान के अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं है। खटाई मिठाई चटाई माइक पंडाल स्त्री पुरुष नपुंसक जड़ चेतन
देवी देवता भूत प्रेत सबके रूप में केवल परमात्मा ही परमात्मा प्रकट है और कुछ भी नहीं है। ये तो अनंत अवतार की बात हुई, लेकिन ये जो अनंत अवतार है ये साक्षात अवतार नहीं है। कोई तमः प्रधाना प्रकृति के द्वार से प्रकट है तो कोई मलिन सत्व प्रधाना प्रकृति के द्वार से प्रकट है। लेकिन प्रकृति का आश्रय लेकर किंतु प्रकृति के अधीन न होते हुए अपितु प्रकृति को अपने अधीन करके जब परमात्मा प्रकट होते हैं तब उन परमात्मा के 24 मुख्य अवतार करने वाला 24 अवतारों की कथा का नाम ही भागवत है। तो अनंत अवतार और उन अनंत अवतारों में भी जो अनंत अवतार हैं वो सावरण ब्रह्म है, आवरण से युक्त पालन किया है वे ही परमात्मा हैं। शबरी माता को नवधा भक्ति का वर्णन करते हुए रथ जी भगवान राम कहते हैं कि भगवान का भजन तो होना चाहिए, लेकिन किस भगवान का भजन? पांचवी भक्ति, 9 प्रकार की भक्तियों में पांचवी भक्ति का वर्णन करते हुए भगवान राम कह रहे हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। यहाँ पर सभी संतों को यह बात ध्यान से सुनना चाहिए, और जब जब संतों के पास माइक आता है, जब जब संतों के पास मंच आता है और कोई बात बोले चाहे नहीं बोले, ये बात समाज को जरूर बताएं, इसकी आवश्यकता है। आज क्या बात बताएं? भगवान राम ने कहा, स्वयं भगवान प्रकट होकर कह रहे हैं, कोई सामान्य महात्मा नहीं कह रहा, परमात्मा का वचन है। भगवान कह रहे हैं मंत्र जाप, मंत्र का जप तो होना चाहिए। मम दृढ़ विश्वासा, मेरे प्रति दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए, लेकिन किस मंत्र का, किस स्वरूप का, किस अवतार का भगवान के रूप में हम स्वीकार करें? तो आगे एक विशेषण लगा है, उस विशेषण को गांठ बांध लो, उस विशेषण को याद रखो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन, इस प्रकार मेरा भजन हो, लेकिन शर्त क्या है? जो वेद प्रकाशा, जिसका समर्थन वेद ने किया है वही परमात्मा है, और जिसका प्रतिपादन वेद ने नहीं किया वो भगवान नहीं हो सकता, भूत प्रेत हो सकता। इसलिए भगवान क्या है? वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म होना चाहिए। इसलिए भगवान वेदव्यास कहते हैं शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र की योनि से। और यहाँ मंच में बहुत से वैष्णव संत हैं, प्रायः वैष्णव संत हैं। सभी वैष्णव संत इस बात को बड़े आमोदक प्रमोद पूर्वक श्रवण करें। श्री रामानुजाचार्य महाराज ने श्री भाष्य का प्रतिपादन किया, विशिष्टाद्वैत परक श्री भाष्य का प्रतिपादन किया, और भाष्य के प्रारंभ में रामानुजाचार्य जी ने ईश्वर का खंडन कर दिया। क्या कर दिया? ईश्वर नाम का कोई तत्व नहीं है, कोई परमात्मा, कोई भगवान, कोई ईश्वर नहीं है, ऐसा खंडन कर दिया रामानुजाचार्य ने। कहा कोई ईश्वर विश्वर नहीं, ये सब फालतू की बातें, ऐसा कह दिया। किन्होंने? आचार्य चरण रामानुजाचार्य जी ने। लोगों ने पूछा, महाराज आप तो परम आस्तिक शिरोमणि हैं, भगवान के बड़े भारी भक्त हैं, आप भगवान का खंडन क्यों कर रहे हैं? भगवान है ही नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ध्यान से सुनिए, रामानुजाचार्य जी ने वहां क्या कहा। भगवान रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि मैं उस ईश्वर का खंडन कर रहा हूं जिसको लोगों ने अपनी बुद्धि से पैदा कर लिया है। कोई अल्लाह बोलने लग गया, कोई गॉड बोलने लग गया, कोई ईश्वर बोलने लग गया, कोई रब बोलने लग गया, तो कोई जीसस बोलने लग गया, और कोई क्या बोलने लग गया? कोई तिंद्रिन बोलने लग गया। ये जितने नकली परमात्मा हैं, ये जितने मनुष्य की खोपड़ी से निकले हुए परमात्मा हैं, रामानुजाचार्य जी ने कहा मैं वेदों में प्रतिपाद्य ईश्वर का खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं गणपति, शक्ति, सूर्य, शिव, राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु का खंडन नहीं कर रहा हूं। मनुष्यों ने अपनी बुद्धि से जो नकली भगवान बना लिया, उन नकली भगवान का मैं खंडन कर रहा हूं, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि से जो पैदा होगा
मनुष्य की बुद्धि से पैदा होने वाला जो भी पदार्थ होगा वो बुद्धि से घटिया होगा कि नहीं होगा? अरे जो पैदा करने वाला है वो श्रेष्ठ होगा। बाप तो बाप ही होता है ना। पिता श्रेष्ठ होगा कि पुत्र श्रेष्ठ होगा? पिता। ये बात अलग है कि कभी कभी हिरण्यकशिपु जैसा पिता हो तो प्रहलाद जी श्रेष्ठ हो जाते हैं। वो अपवाद स्थल है। अपवाद को सार्वभौम सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। तो पिता हमेशा पुत्र से श्रेष्ठ होता है। आविष्कार करने वाला अपने आविष्कार से सदैव श्रेष्ठ होता है। मनुष्य जिसे भगवान बनाएगा उस भगवान को बनाने वाला मनुष्य उस भगवान से बढ़िया हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए ईसा मसीह ने अगर गॉड बनाया तो ईसा मसीह से घटिया ही होगा। और प्रॉफिट मोहम्मद, हजरत मोहम्मद पैगंबर ने अगर अल्लाह ताला को पैदा कर दिया, नया कॉन्सेप्ट पैदा कर दिया, तो मनुष्य की खोपड़ी से पैदा होने वाला अल्लाह कभी भगवान नहीं हो सकता, कभी ईश्वर नहीं हो सकता, कभी परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा कौन है? तो वेद प्रतिपाद्य, वेद ने जिसका समर्थन किया, क्योंकि वेदों की रचना किसी ने नहीं की है। ध्यान देना, सावधान। ईसा मसीह के समय में बाइबिल लिखी गई। हजरत मोहम्मद पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर कुरान मजीद लिखी गई। जैनों ने जिन्न पथ बना लिया, बौद्धों ने धम्म पथ बना लिया, और दुनिया भर के लोगों ने नकली पुस्तकें बहुत सारी बना ली। वो नकली पुस्तक ही है, वो कभी शास्त्र नहीं हो सकता, वो कभी ग्रंथ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सभी पुस्तकें मनुष्यों के द्वारा बनाई गई कि नहीं बनाई गई? हाँ जी या ना जी? हाँ जी। जोर से बोलो, डरने की बात नहीं। हाँ जी। हाँ। मनुष्य के द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु, मनुष्य के द्वारा लिखी गई कोई भी पुस्तक कभी निर्दोष नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? हम लोग फोन खरीदने जाते हैं और हर 4-6 महीने बाद, हर साल भर बाद में बढ़िया से बढ़िया फोन खरीद लो, एप्पल कंपनी का फोन खरीद लो। हर सितंबर महीने में जैसे ही भादो खत्म होगा, भादो का महीना खत्म होते ही हर साल नया फोन आ जाता है। क्यों? पिछले फोन में जो कमियां थी उसको पूरा करके, उसको आजकल लोग बोलते हैं अपडेटेड वर्जन है। क्या बोलते हैं? अपडेटेड वर्जन है, अपडेट हो जाता है। अब इतना बढ़िया फोन दुनिया में कहीं चला जाओ, सब जगह का रास्ता बता देता है। बस नंबर लगा दो तो कहीं से भी बात करा देता है। जो मनुष्य नहीं जानता वो गूगल से खोज करके आपका फोन बता देता है। इसलिए आजकल लोग गूगल गुरु बोलने लग गए। तो इतना बड़ा बुद्धिमान जो फोन है वो भी हर साल नया अपडेट हो जाता है। क्यों अपडेट हो जाता है? इसलिए अपडेट हो जाता है क्यों? मनुष्य के द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु दोष मुक्त नहीं हो सकती। कितना भी बढ़िया से बढ़िया आ जाए, उसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी और उस कमी को पूरा करते रहेंगे वैज्ञानिक लोग। इसी का नाम संसार है। वो कमी को पूरा करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। पूर्ण कोई नहीं है, निर्दोष कोई नहीं है। निर्दोष कौन है? तो श्रीमद् भगवत गीता में मुक्त कंठ परमात्मा गीताचार्य नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान कह रहे हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। निर्दोष केवल और केवल परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त और कोई निर्दोष नहीं है। अब ध्यान से सुनिए। मनुष्य ने जहाज बनाया, मनुष्य ने फोन बनाया, मनुष्य ने गाड़ी बनाई, मनुष्य ने बंगला बनाया, मनुष्य ने सब कुछ बनाया, लेकिन ऐसा एक भी पदार्थ मुझे लाकर दिखा दीजिए जो मनुष्य ने बनाया हो और उस पदार्थ में कोई न कोई दोष न हो। ऐसा कोई पदार्थ है जिसमें दोष न हो? और एक बात कह रहे हैं संत महात्मा लोग, ध्यान पूर्वक सुनिए, आपस में बातचीत कोई नहीं करेंगे, कमर कस के सावधानी पूर्वक सुनिए। मनुष्य की तो औकात ही क्या है, मनुष्य की तो क्षमता ही क्या है। स्वयं परमात्मा भी अगर किसी का आविष्कार करेंगे तो परमात्मा के अंदर भी, ध्यान से सुनना,
भगवान के अंदर सब कुछ करने की क्षमता है, लेकिन भगवान के अंदर दूसरा भगवान पैदा करने की क्षमता नहीं है। भगवान दूसरा भगवान पैदा कर सकते हैं? ये भगवान की कमी नहीं है, ये भगवान के सर्व सामर्थ्य स्वरूप की विशेषता है, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्य संपन्न है। अगर दूसरा पैदा कर देंगे तो उनका सर्व सामर्थ्य ही कुंठित हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, गर्हित हो जाएगा। इसलिए भगवान की कमी नहीं, ये भगवान का प्राबल्य है, भगवान की विशेषता है कि भगवान भी दूसरा भगवान नहीं बना सकते, क्योंकि तेहि समान दूसर नहीं कोई, तुलसीदास जी कहते हैं, उसके समान कोई दूसरा नहीं है, वो अद्वितीय है। और रामानुजाचार्य जी कहते हैं सजातीय विजातीय स्वगतादि सर्व वस्तु विलक्षण परमात्मा, सबसे विलक्षण है, सबसे अलग हैं, उनके जैसा कोई नहीं। तो भगवान भी अपने जैसा परमात्मा नहीं बना सकते। निर्दोष परमात्मा भी दूसरा निर्दोष परमात्मा पैदा नहीं कर सकते। अब कान खोलकर सुनिए, ईसा मसीह का बाइबिल, हजरत मोहम्मद पैगंबर का, प्रॉफिट मोहम्मद का कुरान मजीद, जैनों का जिन्न पथ, बौद्धों का धम्म पथ, इन सबको बटोर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, और बहुत सी पुस्तकें हैं, सबको इकट्ठा कर लीजिए एक तरफ, और भगवान वेद एक तरफ, वेदादि शास्त्र एक तरफ। क्या तुलना होगी? तुलना ये होगी कि मनुष्य की बात क्या चले, मनुष्य के आविष्कार की, मनुष्य की रचना की बात क्या चले। परमात्मा भी जब किसी की रचना करते हैं तो परमात्मा के द्वारा होने वाली रचना में भी गुण के साथ साथ दोष आ जाते हैं। भगवान ही निर्दोष रहेंगे, भगवान भी किसी को पैदा करेंगे तो उन्होंने नहीं की। वेदों की रचना देवी देवताओं ने नहीं की, वेदों की रचना ईश्वर ने नहीं की, जो सगुण निराकार ईश्वर है उसने नहीं की। वेदों की रचना सगुण साकार ईश्वर राम कृष्ण नारायण शंकर इत्यादि ने भी नहीं की, और वेदों की रचना निर्गुण निराकार परमात्मा ने भी नहीं की। वेदों की रचना किसी ने नहीं की। फिर वेद कहां से आ गए? तो कान खोलकर सुन लीजिए, वेद निर्दोष हैं, और निर्दोष होने के कारण वो धर्म ग्रंथ कहे जा सकते हैं। परमात्मा निर्दोष है और वेद निर्दोष। वेद क्यों निर्दोष है? क्योंकि परमात्मा ने भी वेदों की रचना नहीं की। जैसे परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता, वो सदा से हैं और सदा तक रहेंगे, ऐसे ही वेदों का कभी जन्म नहीं होता। वेद सदा से हैं और अनंत काल तक वेद रहेंगे। तो ये वेद कहां से आया? कौन वेद के रूप में प्रकट हुआ? तो कहा निर्दोष परमात्मा ही वेद के रूप में प्रकट हुए, वेद के रूप में और कोई नहीं। भगवान का पहला अवतार क्या है? शब्दात्मक अवतार भगवान का है, इसलिए तस्य वाचक प्रणवः सर्वे वेदाः यत् पद्मामनन्ति, वो प्रणव वेदों का बीज। तो उन वेदों ने जिनका प्रतिपादन किया है वे ही परमात्मा हैं। तो हमने बताया आप लोगों को कि भगवान के 24 मुख्य अवतार हैं, और उन 24 मुख्य अवतारों का प्रतिपादन वेद ने किया है, इसलिए उनको अवतार माना गया, और वो अवतार हैं, बाकी कोई अवतार नहीं। और 24 अवतार जो श्रीमन नारायण के हैं, उन 24 अवतारों में भी 2 अवतार प्रमुख हैं। कितने? 2। पहले अनंत अवतारों में 24 अवतार प्रमुख, और 24 अवतार में दशावतार प्रमुख। ठीक है ना? जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं तो दशावतार होता है। बैठकर वहां ताली बजाऊंगा, शंकराचार्य जी ने ये बात कही। शंकराचार्य का काम है शास्त्र के अनुकूल काम हो, शास्त्र के अनुकूल काम कराना। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में हरिहर मिलन होता है ना, शंकराचार्य भगवान जगन्नाथ जी के नंदी घोष रथ पर जाते हैं, जगत गुरु जी। सबसे पहले शंकराचार्य जी जाते हैं, पूजन करते हैं, उसके बाद गणपति महाराज जाकर के वहां पर सेवा करते हैं। शंकराचार्य पहले क्यों जाते हैं? निरीक्षण करने के लिए जाते हैं। 22 शिष्यों के साथ शंकराचार्य को जाने का अधिकार है वहां। और शंकराचार्य जाकर क्या करेंगे? भगवान की रीति नीति सब विधिवत शास्त्र की मर्यादा के अनुसार हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको प्रमाणित शंकराचार्य करते हैं।
और जब प्रमाणित करते हैं कि सब कुछ शास्त्र के अनुसार हो रहा है, उसके बाद भगवान आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य का काम प्रमाणित करना है। शंकराचार्य का काम शास्त्र के विरुद्ध जो लोग चलने वाले हैं, और शास्त्र के विरुद्ध चलने वाले कोई राजा महाराजा क्यों न हो, संत महात्मा क्यों न हो, शास्त्र के विरुद्ध चलने वाले लोगों की बात मानना शंकराचार्य का काम नहीं, शास्त्र की बात कहना शंकराचार्य का काम है। शास्त्र योनित्वात् तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र ही प्रमाण है। देव पितृ मनुष्याणाम वेद चक्षुः सनातनः। जो लोग जिनके पास में शास्त्र की दृष्टि नहीं है वे अंधे हैं। वो बाहर से भले ही कितना बढ़िया देख रहे हो, जिनके पास शास्त्र के नेत्र नहीं है वे अंधे हैं। और ऐसे अंधे लोगों का अनुगमन करने वालों का विनाश होता है। उपनिषद कह रहा है अंधे नेव नियमाना यथांधाः। अंधे के पीछे अंधा चलेगा, एक अंधा खाई में गिरेगा तो उसके पीछे सारे अंधे खाई में गिर जाएंगे। इसलिए शास्त्र ही नेत्र है। वेद चक्षुः सनातनः। वेद ही चक्षु हैं, शास्त्र ही चक्षु हैं। और ध्यान से सुनिए दो चार बातें। पूरे मीडिया तंत्र ने, बिकाऊ मीडिया तंत्र ने और नासमझ मीडिया तंत्र ने, कुछ लोगों ने नासमझी में और कुछ लोगों ने समझ बूझ करके रुपए लेकर के या कुछ भी, हमको उस पे नहीं जाना, उन लोगों ने कह दिया शंकराचार्य अपने व्यक्तित्व के कारण नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी स्थापना नहीं करें, हमको स्थापना। इंद्र भी आकर के अगर बोलेंगे कि आपकी अध्यक्षता में काम होगा तो शंकराचार्य जी को माला पहनने का, पद प्रतिष्ठा का कोई लोभ नहीं है। उनको स्थापना करने की कोई मनसा नहीं है। जो बात दिखाना चाहिए था, मीडिया को आधुनिक तंत्र में समाज के नेत्र कहे गए हैं, और जिस समाज का नेत्र ही फूट जाए उस समाज का क्या होगा। मीडिया को समाज का नेत्र कहा गया। मीडिया का दायित्व था कि सच्ची बात दिखाता। शंकराचार्य जी ने कहा कि गर्भगृह में प्रवेश की जो मर्यादा है उसका उच्छेद होगा, ये हमको सह्य नहीं है, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। कितना अच्छा होता। हम एक सुझाव दे रहे हैं, हमको मालूम है लोग मानेंगे नहीं, हम एक सुझाव दे रहे हैं कि उनके निमंत्रण की मर्यादा भी रह जाएगी। और निमंत्रण की मर्यादा बचाइए, प्रधानमंत्री की मर्यादा बचाइए, कुछ भी बचा लीजिए। अगर शास्त्र की मर्यादा नहीं बचाए तो शास्त्र के विरुद्ध चलने से कल्याण नहीं विनाश ही संभव है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। तो कितना अच्छा अवसर था कि भगवत पाद भगवान राम को वशिष्ठ जी ने कहा, भरत विनय सादर सुनिय करिय विचार बहोरी, करिय लोक मत साधु मत नृपनय निगम निचोरी। लोक मत का समादर हो, साधु मत का समादर हो। और जंगल में एक अजगर दमयंती के शरीर को निगलना चाहता था। जंगल में अजगर दमयंती के शरीर को निगलना चाहता था तो एक बहेलिये ने अजगर को मार करके दमयंती के प्राणों की रक्षा की। अब दमयंती के प्राणों की रक्षा कर ली। जब दमयंती के प्राणों की रक्षा हो गई तो बाद में वो जो व्याध था, उस व्याध ने दमयंती के साथ दुष्कर्म करने का भाव उत्पन्न कर लिया। और उसकी कुचेष्टा को देख करके दमयंती ने मन में विचार किया कि अगर अजगर के पेट में चली जाती तब तो अस्तित्व समाप्त होता, शरीर नष्ट हो जाता। शरीर का नष्ट हो जाना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन शरीर की रक्षा करके ये बहेलिया मेरे शील का अपहरण कर रहा है। तब ध्यान से सुनिए, राम जन्मभूमि के संदर्भ में इस बात को हम कह रहे हैं। मुसलमानों के हाथ में जमीन थी, 500 साल की समस्या वापस आई, इसमें भी किसी का श्रेय नहीं है। लाखों नागा मरे, लाखों वैष्णव संत मरे और हजारों राजा महाराजा क्षत्रियों ने कुर्बानी दी। भारत में सभी वर्ण के लोगों ने कुर्बानी दी। शंकराचार्यों ने जिस समय देश में भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, किसी का जन्म जब देश में नहीं हुआ था, उस समय से शंकराचार्य इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन संत महापुरुषों ने इसके लिए झगड़ा किया और कोर्ट में 100 दिन की बहस चली,
जिसमें 60 दिन मुसलमानों ने और 40 दिन हिंदुओं ने पक्ष रखा, उस 40 दिन के पक्ष में 24 दिन तक तो केवल शंकराचार्य के वकील ने ही पक्ष रखा। सारी भूमिका संतों की, सारी भूमिका महात्माओं की, उन सबको बैक गियर में डाल करके नेताजी के सर में ताज जा रहा है। इससे हमको कोई सिर दर्द नहीं है। आप खूब ताज पहनिए, लेकिन उसके नाम पर आप शास्त्र की तिलांजलि नहीं दे सकते। ध्यान से सुनिए, दमयंती का वह चरित्र जो मैंने दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया, अब इसको अयोध्या राम जन्मभूमि में दृष्टांतिक के रूप में घटाना आवश्यक है। दमयंती ने विचार किया, अजगर अगर मुझे निगल लेता तो अजगर से मेरे शरीर का नाश होता, लेकिन ये इज्जत लूटने पर उतारू हो गया। अब अजगर से बचा करके मेरे प्राणों को तो बचा लिया, लेकिन अब मेरे शील का अपहरण करना चाहता है। ध्यान से सुनिए, कान खोलकर, सभी हिंदुओं को यह बात जाननी चाहिए। दमयंती ने विचार किया कि शरीर का अधिक महत्व है कि शील का अधिक महत्व है। शील का मतलब लज्जा, शील का मतलब प्रतिष्ठा। शरीर का महत्व है या शील का महत्व है? तब उसने विचार किया कि शील से रहित, शील से च्युत हुए, शील से गिरे हुए शरीर का कोई महत्व नहीं होता। शरीर से अधिक महत्व शील का है। शरीर बचाकर अगर ये शील लूटना चाहता है तो निश्चित रूप से यह अपराधी है। और दमयंती ने अपने सतीत्व का स्मरण करके संकल्प किया, और संकल्प से ही महासती थी, पतिपरायणा थी। अपने सतीत्व के प्रभाव से दमयंती ने उस बहेलिया को, उस व्याध को उसी क्षण जला करके भस्म कर दिया, राख कर दिया। इसलिए कान खोलकर सुन लीजिए, संतों ने ही राम जन्मभूमि के अस्तित्व की, स्थान की रक्षा की है। कथनचित आप इसका अहंकार कर रहे हैं कि आपने अस्तित्व की रक्षा की, तो कान खोलकर सुनिए, अस्तित्व से ज्यादा महत्व आदर्श का होता है। राम पूरे उत्साह के साथ बोलिए, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, भारत अखंड हो, भारत हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। सनातनी का मतलब क्या है मालूम? हर हिंदू सनातनी का मतलब है हिंदू अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री का भेड़ बकरी होकर अनुगमन न करे। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्रियों का भेड़ बकरी होकर हिंदू अनुगमन न करे। नकली पंथ, नकली मजहब, नकली धर्म के रूप में घूमने वाले ईसा मूसा के चिट्टे बिट्टों का, धूर्तों का, जोकरों का अनुगमन। भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नमः पार्वती पतये हर हर। अंत में ये मंदिर बनाने में जिन लोगों ने तन से सहयोग दिया, जिन लोगों ने मन से सहयोग दिया, जिन लोगों ने धन से सहयोग दिया, उन सबों को मैं बहुत 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 साधुवाद और मंगल आशीर्वाद देता हूँ परम पूज्य जगत गुरु जी की ओर से, और संत महापुरुषों को सबको प्रणाम करता हूँ। और गोवर्धन मठपुरी पीठ की ओर से आप सबको यह सूचित करता हूँ कि निकट भविष्य में अगर संभव हो सका तो हम प्रयास कर रहे हैं। मौसम के प्रतिकूलता के कारण, कोहरे के कारण, फॉग के कारण जहाज आ नहीं सका, इसलिए जगत गुरु जी का आगमन संभव नहीं हुआ। अब जगत गुरु जी का शरीर इतना स्वस्थ नहीं है कि कार से इतना दूर चलकर आ सकें, इसलिए वे आज उपस्थित नहीं हो पाए। अगर संभव हुआ, भगवान राम की कृपा हुई और आप सबके पुण्यों में बल हुआ, तो जगत गुरु जी आने वाली 27 तारीख को यहाँ उनका आगमन होगा और जगत गुरु जी का आप लोग दर्शन करेंगे, और आप सबके साथ में जगत गुरु जी भगवान राम जी का दर्शन करेंगे, ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, और उनका दर्शन हम लोग करेंगे। उनके श्रीमुख से निकले हुए वचनों का श्रवण हम लोग करेंगे। तो मैं इन्हीं भावनाओं के साथ में ये सुंदर कार्य मूर्ति की प्रतिष्ठा। रामचंद्र की, बोलिए जगन्नाथ भगवान की, बोलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, बोलिए संत समाज की, आजीर आनंद की, आजीर सत्संग की, विश्व
कल्याण हेउ आनंद कबार अनुष्ठानर कल्याण हेउ आनंद कबार अंचलर कल्याण हेउ आनंद कबार भगवत पिपासु सज्जन वृंद मातृशक्ति संत महंत मठाधीश माने आज पवित्र एकादशी व्रतरे जहाँ समग्र सनातन धर्म पर श्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रतरे संत महापुरुष माने आपण मानक आशीर्वाद करिसंती दर्शन देइसंती बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संथा समस्त निज निज जगह रे दंडवत प्रणाम करंतु ए संत मंच को आपणकर अहोभाग्य आज एते संख्या रे संत महंत महामठाधीश समस्त ऊर्ध्वबाहु आशीर्वाद करंतु जनता जनार्दन को आम समस्त पूज्य गोवर्धन पीठर प्रतिनिधि ब्रह्मचारी ऋषिकेश जी महाभाग आपण मानक सामना अनायास रे जगत गुरुंकर आगमन कारणर अनागमन कारणर कथा रखिछंती निकट रे ही पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान अमृतमय कार्यक्रम यही सभा मंच रे अनुष्ठित हेबो आदरणीय तपन भाई वेणु भाई अंचलवासी मनोज भाई जेते गणमाध्यम पत्रकार बंधु समस्त अच्छा बढ़िया बहुत अच्छा काम किया आपके बेटे ने। वो वेणु जी कहाँ गए? बढ़िया बहुत अच्छा काम किया। और उनको मैंने बोला है अभी हमारे मठ में एक मंदिर जो गोवर्धन नाथ जी का है बहुत पुराना हो गया है। 3 शंकराचार्य पहले निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, उनसे पहले भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, उनसे पहले थे मधुसूदन तीर्थ जी, तब का मंदिर जर्जर हो गया। उस मंदिर को नया बनाना है तो उसके लिए मैंने जिम्मेवारी उनको दी है। उनको याद दिलाना आप दोनों कि मंदिर में उन्होंने कहा है कि हम बनाएंगे। से कही थी मत कि हाँ मु करी निश्चिंत भाव में मुझे किंतु आपण ताको जणाइबे बुझाई बेटा स्मरण कर। जय श्री राम। हेलो ए सरदार गाड़ी घोड़ा जय सीताराम जय श्री राम जय श्री राम जय सीताराम नहीं दे देना को ये अपन डाइट ना करा कौन तो इधर ट्राई कर रहा क्या है तो ऐसे जाते हैं सीधा आओ मोटा बोला कि नहीं ले चलिए 6 दिन तक बाबा लाइव रे रहम टिके लाइव होज ना लाइव होज एटा ना हां सपोर्ट भलो है ना महाराज जय श्री राम जय श्री राम सेतळे बा जानी समस्त संत मान को ए सेवक ललित निवेदन करुछि मोर गुरु हंती बाबा रामदास आमर मणिभद्र आश्रम अच्छी धौली तले आश्रम अच्छी संत मैंने जेबे जीवे आम आपण सेवा अपेक्षा रहीचु धौली तले ओम माँ सत्य शांति सेवा आश्रम आ मणिभद्र माँ कलापट पछक जेबे जीवे आपण मान सेवक अपेक्षा रत जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम
नाम एथि जगते सत्य अयोध्यान रे सदशरथंक सुत श्री राम हाँ राम नाम एथि जगते सत्य अयोध्यान रे सदशरथंक सुत मर्यादा पुरुष तुमे प्रजा बत्सल कौशल्या माता तुमे गଳାर माଳ मर्यादा पुरुष तुमे प्रजा बत्सल कौशल्या माता तुमे गଳାर माଳ कोदंडधारी हे तुमे जानकी कांत राम नाम एथि जगते सत्य अयोध्यान रे सदशरथंक सुत श्री मिथिलापुर रे भांगी शिव धनु को विवाह करिल प्रभु सीता माता को हाँ पितृ सत्य पाली गल वनवास रे सीता माता लक्ष्मण गले साथी रे पाषाण होइथिले अहल्या सती तुम पाद स्पर्श छुई पाइले मुक्ति पाषाण होइथिले अहल्या सती तुम पाद स्पर्श छुई पाइले मुक्ति रघुकुल नंदन हे रघुनाथ राम नाम एथि जगते सत्य अयोध्यान रे सदशरथंक सुत श्री माया जाल रची आसिला रावण माता सीता को करी नेला हरण हाँ किष्किंधार राजा कल सखा सुग्रीवं को लंकापुरे पठाइल हनुमान को बध कल तुमे प्रभु दशानन को उद्धार करिल तुमे प्राण प्रिया को बध कल तुमे प्रभु दशानन को उद्धार करिल तुमे प्राण प्रिया को तुमे तो आदि शक्ति तुमे अनंत राम नाम एथि जगते सत्य अयोध्यान रे सदशरथंक सुत श्री हाँ राम नाम एथि जगते सत्य अयोध्यान रे सदशरथंक सुत मर्यादा पुरुष तुमे प्रजा बत्सल कौशल्या माता तुमे गଳାर माଳ मर्यादा पुरुष तुमे प्रजा बत्सल कौशल्या माता तुमे गଳାर माଳ कोदंडधारी हे तुमे जानकी कांत राम नाम एथि जगते सत्य अयोध्यान रे सदशरथंक सुत श्री